बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज भी हम लोग आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 ही कंटिन्यू करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं उसको देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा तो फंक्शन इन सी का स्टार्ट देखा था, जिसमें हमने ओवरव्यू देख लिया था कि फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है सी प्रोग्रामिंग में, और ये हमें बेनिफिट्स क्या क्या देते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इसके ओवरव्यू को देखा था। ठीक है, और फंक्शन कॉल का प्रोसीजर देखा था कि किस तरह हमारे पास जो होती है फंक्शन आउटसाइड द मेन डिक्लेयर किए जाते हैं और मेन के थ्रू उन्हें कॉल किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन में देखा था कि हमारे पास कैसे फंक्शन जो है हमारे पास रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को इंक्रीज कर देते हैं, और आपका वर्क इफ़ देयर इज़ अ चंक ऑफ कोड जो मल्टीपल टाइम रिक्वायर्ड है तो उसे अगेन एंड अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप उस पीस ऑफ कोड को रीयूज कर सकते हैं व्हेन एवर एंड वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो आपके कंपाइलर में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी अचीव, ये डिफाइन बिल्ट इन फंक्शन है जो कि डिफाइन फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद डिफाइन कर रहा होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि ऐड का फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस को कैसे राइट किया जाता है इन सी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है जो कि कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। अगर कोई की फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो उसकी डाटा टाइप को हम वॉइड से शो करते हैं। फिर हम उस फंक्शन का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो, और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। अगर आपकी कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं है जो फंक्शन के अंदर पास हो रही है तो आप उसको सिंपली वॉइड भी कर सकते हैं, या इन ब्रेसिस को पैरेंथेसिस को एमटीपी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है उसे इसकी बॉडी के अंदर आपकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, और अगर फंक्शन ऐसा है जैसे इन टाइप है तो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट होगी, और अगर वर्ड टाइप का तो उसकी कोई रिटर्न एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम फंक्शन का जो मेन चीज़ होती है वो फंक्शन का हेडर होती है, और फंक्शन की तीन चीज़ें होती हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन का नेम और फंक्शन की सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न वैल्यू, फिर फंक्शन का नेम, और फिर फंक्शन के पैरामीटर जो उसके पैरेंथेसिस के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं और प्रोग्राम की लॉजिक को डिफाइन करते हैं। फिर उसकी रिटर्न स्टेटमेंट, और उसके बाद आ जाती है फंक्शन की प्रोटोटाइप को हम लोगों ने देखा था। अब उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कॉलिंग का फंक्शन को देख रहे हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, फंक्शन कॉल क्या है? फंक्शन कॉल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इन्वोक किया जाता है, इन्वोक अ फंक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, उस फंक्शन को कॉल किया जाता है जिसमें उसने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। यानी कि एक प्रोग्राम में अगर मल्टीपल फंक्शंस डिक्लेयर हैं, प्लस का, माइनस का, मतलब कि एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, तो मेन फंक्शन के अंदर ये सारे फंक्शन जो है आउटसाइड द मेन डिक्लेयर होंगे, और मेन फंक्शन के अंदर जब इस किसी भी की एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होगी, ऐड का फंक्शन को इन्वोक करना होगा तो उसका टास्क परफॉर्म करना होगा तो उस फंक्शन को इन्वोक किया जाएगा। ठीक है, और इसमें उसने बताया हुआ है कि जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं तो एंड पे हम लोग जैसा स्टेटमेंट टर्मिनेटर ऐड करते हैं वैसे ही स्टेटमेंट टर्मिनेटर ऐड करते हैं। ठीक है, और जैसे ही फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो उसका कंट्रोल फ़ौरन उस फंक्शन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और उस तरह उस फंक्शन के इंटरनल बॉडी में, फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अब हम ज़रा कॉलिंग ऑफ फंक्शन को भी एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कॉलिंग फंक्शन काम कैसे करती है। तो आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ और एग्जांपल को देखते हैं। कंपाइलर की तरफ आते हैं अपने। यहाँ पे आप देखें आपके पास वॉइड मेन है। मैंने कहा है कि आप लोगों के फंक्शन जो है मेन से बाई डिक्लेयर करते हैं, तो मैं कहती हूँ मेरे पास वॉइड यानी कि उसकी रिटर्न टाइप वॉइड और ऐड का एक फंक्शन बना लेती हूँ। ठीक है, और इसकी पैरामीटर लिस्ट भी एम्प्टी है, कोई पैरामीटर्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऐड का फंक्शन है। इंट एक वेरिएबल ले लेती हूँ, एक बी वेरिएबल ले लेती हूँ और एक सम ले लेती हूँ। उसके बाद अब मैं करती हूँ printf एंटर एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्कैनफ यूजर से एंटर करवा रहे हैं, परसेंटेज डी क्योंकि
फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहे हैं हम लोग, और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाहर एंड और किस में इनपुट ले रहे हैं, पहले ए में ले रहे हैं, राइट। एंड आफ्टर दिस अगेन printf enter second number, enter second, ओके सेकेंड नंबर से पहले हम लोग उसको न्यू लाइन में कर लेते हैं, /n जो इसे न्यू लाइन में ले जाएगा, और अगेन scanf %d कॉमा एंड तो यूज़र ने एक फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया ए में और सेकंड नंबर एंटर कर दिया बी में। अब नाउ चॉइसेस योर, आपने सेपरेट सम में क्या करना है, ए प्लस बी करा लेना है या स्कैनफ के फंक्शन में उसको ऐड करा लेना है। तो हम उसको सेपरेट करा लेते हैं और बाद में प्रिंटफ में उसे सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू, इसको भी न्यू लाइन में ले जाते हैं, /n, ठीक है, इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे इसमें क्या चला जाएगा, आपका सम चला जाएगा इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में। ओके, तो यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम हम लोगों ने ये सम का फंक्शन, एडिशन का फंक्शन लिख लिया। अब अगर आप ये देखो तो सिंपली जो हम लोग पहले क्लास में भी परफॉर्म कर चुके हैं एडिशन का ऑपरेशन, सिंपली मैंने क्या किया अभी तक, इसमें मैंने यूज़र से एक इनपुट करा लिया एक ए में और एक इनपुट करा लिया बी में, और जो यूज़र ने इनपुट किया उसे मैंने सम में स्टोर करा लिया, ठीक है। और उस सम को मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ये मेरा क्या किया, पहले मैं यही काम आपका सारा मेन के फंक्शन में कर रही थी, अब मैं आपका ये सारा काम कहाँ पे कर रही हूँ, ऐड के फंक्शन में कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि एक सेपरेट फंक्शन मैंने बना दिया, लेकिन अब इसको आप मेन से पहले लिखें या मेन के ऊपर लिखें या मेन के नीचे लिखें, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता। आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है, ये कहीं पे भी लिखा हो प्रोग्राम में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका प्रोग्राम जब कंपाइलर जब प्रोग्राम रन करता है तो आपका प्रोग्राम हमेशा मेन में एग्जीक्यूट होता है। होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ पे अब ऐड के फंक्शन को कॉल कर दिया, आपका कंपाइलर रन होगा, वो ऊपर वाले सारे पार्ट को इग्नोर कर देगा, उसे नहीं फ़र्क पड़ता ये इधर ऊपर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा, यहाँ से आपका प्रोग्राम रन शुरू, मेन के फंक्शन के अंदर जैसे ही आया उसने इन्वोक कर दिया किसको, फंक्शन कॉल कर दी, ऐड की फंक्शन कॉल कर दी। तो यहाँ से जो आपका कंट्रोल है, यहाँ से आपका जो कंट्रोल है जैसे ही फंक्शन के अंदर आया, ये कंट्रोल किधर पास हो गया, यहाँ पे इस स्पेसिफिक फंक्शन पे पास हो गया, ठीक है। और इस स्पेसिफिक फंक्शन पे जब इसका कंट्रोल पास हो गया तो आपने इस फंक्शन के अंदर आके इसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, इस ड्राइंग को क्लियर करते हैं और उसके बाद इसे रन करते हैं। देखें, जब मैं रन करने के लिए वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने पहला नंबर 3 एंटर किया, सेकंड नंबर 5 एंटर किया, वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 8। अब आप देखें, आपको आउटपुट जैसी आपको रिक्वायर्ड थी, आप एग्जैक्टली वैसी ही आउटपुट आ रही है। अब अगर इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे ऐड के एक बार और ऐड का फंक्शन लिख देती हूँ, ऐड, अब इसे रन करते हैं, अब क्या होगा, एंटर फर्स्ट नंबर 5, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 एंटर, एंटर सेकंड नंबर 6,
ओके, सम ऑफ दिस नंबर क्या आ गया, 11 आ गया। अच्छा, इसको हम ज़रा इसके बाद न्यू लाइन में कर लेते हैं ताकि आपकी वो न्यू लाइन में चली जाए। यहाँ से ओके, पहले इसको स्टॉप करते हैं रनिंग को एंड देन उसके बाद करते हैं। अभी वो रन पे ही स्टॉप किया तो है। /n, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं अब क्या हो रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर, कंट्रोल आ जाए, 5, एंटर सेकेंड नंबर 7 और इसका नंबर इसका सम आ गया 12। अब उस दोबारा वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर 3, एंटर सेकेंड नंबर 4 और 7। क्योंकि मैंने मेन में फंक्शन को 2 टाइम्स कॉल किया था, उसने 2 टाइम ही फंक्शन को, जब जितने टाइम्स मैंने उसे कॉल किया उतने टाइम ही वो फंक्शन क्या हुआ, उसने कॉल करके अपना फंक्शन परफॉर्म किया। यानी कि द मोमेंट आपका आपका प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, इस फंक्शन के अंदर आया तो उसने देखा कि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है किसकी, ऐड की, तो ऐड पे चला गया। और जैसे ही वो ऐड का फंक्शन खत्म हुआ, बाहर आया, वो दोबारा मेन पे आया और मेन पे दोबारा इसी फंक्शन को अगेन कॉल किया गया, तो उसने दोबारा उसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो दैट्स हाउ द फंक्शन कॉल रन्स। और इस तरह आपकी आउटसाइड द मेन हम लोग फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं और इस तरह ये आपकी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। और मैंने आपको एक और बात बताई कि इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस अगर मैं इस ऐड को मेन से ऊपर लिखूं या मैं इसे यहाँ से कट करती हूँ, Ctrl+X, और मैं इसको यहाँ से इसके नीचे लिखती हूँ। मैं इसे तब भी रन करूँगी, ये तब भी रन होगा। कंपाइलर को इससे कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया। वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर एंटर कर दो 2, सेकेंड नंबर एंटर कर दो 3 और उसके बाद उसने उसका सम दे दिया और दूसरे टाइम भी उस फंक्शन को कॉल कर लिया। वेयर एवर यू विल राइट द फंक्शंस वो एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन आपकी फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंपाइलर जब रन करता है वो कहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, आपका मेन से। मेन के बाहर फंक्शन जहाँ पे भी डिक्लेयर होते हैं, जब उनकी कॉल होती है वो एग्जैक्टली उस टाइम पे इन्वोक होते हैं और उस फंक्शन को कॉल कर लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि हमारे पास फंक्शन कॉलिंग का प्रोसीजर क्या होता है और कैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, और अगर हम एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपके पास फंक्शन कॉल क्या होती है। And if you people still have any query regarding the lecture, so you can ask me. I will answer all your questions. Jazakallah. Allah Hafiz.